नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। साथियों, बीते दिन का सेशन याद होगा, गांधी जी व उनके प्रारंभिक आंदोलन को लेकर के थियरी और मात्र 30 प्रश्न उस पर हो पाए थे। मैंने कहा था इस वाले पार्ट में आप इतना पढ़ लीजिए, अगले वाले सेशन में जो शेष 60 प्रश्नोत्तरी के यानी 60 लगातार प्रश्न बचे हुए हैं, यानी टोटल 90 प्रश्न थे जो बचे हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। साथियों, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएं तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा लीजिए। अब आप पूछिए कि सर और क्या क्या कर लें तो मैं अभी कह रहा हूं आपसे, सारी चीज़ें अभी ऐसी कर लीजिए। वीडियो को लाइक, अपनी उपस्थिति में कोई चिन्ह डाल दीजिए, ये यस सर, नो सर, जो मन कहे आपका कह दीजिए, जिससे ये पता रहे हमें कि इतने लोग उपस्थित हो गए हैं। ठीक बात ना। बीते दिनों के जितने लोग विद्यार्थी जुड़ते हैं सबके नाम लेना स्टार्ट करता हूँ। नंदिनी जी, अभू जी, साक्षी जी, अलका जी, दिव्यांशु जी, मनीष जी, अमन जी, हिमांशु जी, ब्रजेश जी, राम कुमार यादव जी, गुड्डन जी, पूजा सिंह जी आदि जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं सबका स्वागत कर रहा हूं। और सबसे, हाँ, मोदी जी, सबका स्वागत कर रहा हूं। और सब लोग लगातार स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि आगे वाला सेशन जो होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज कोई थियरी नहीं होगी, आज केवल प्रश्नोत्तरी स्टार्ट होने वाली है। तो जो साथी ये चक्कर में हो कि 10 मिनट तो कम से कम वहीं गुरु जी पर प्रश्नोत्तरी कराएंगे, तो यो थियरी कराएंगे, तो थियरी वरी नहीं, सीधा क्वेश्चन आंसर पे हम लोग काम करेंगे। तो आप क्वेश्चन में पढ़ूंगा, आपको उत्तर देना है। ठीक बात है ना। चलिए आ जाइए मेरे साथ, बोलिए वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। उत्पात मचा दिया जाएगा, क्यों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कल मैंने पराक्रम दिवस के विषय में बताया था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आज के प्रश्न में। चलिए मैं याद करता हूं कल कौन कौन लोग उपस्थित थे। आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहां हुआ था। पहला प्रश्न, जन्म कहां हुआ था। आपको 2-3 चीजें लिख देनी है। नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन, जन्म कहां हुआ, कब हुआ, यानी किस वर्ष हुआ। तीसरी बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहां पर अध्यक्षता की थी। ये दोनों प्रश्न का उत्तर देना है आपको। जिनका जन्म, जन्म स्थान, जन्म का वर्ष, और चौथा आपने कह रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की। और अगला प्रश्न, इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। आपको बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किस वर्ष में की थी। ये आपको कमेंट में आपने सुन लिया है, ये कमेंट बॉक्स में तुरंत आप लोग उत्तर दे डालिए। ठीक बात है ना। बाकी मैं उन साथियों से कहूंगा जो लोग लाइव चैट में उत्तर ना दे करके कमेंट बॉक्स में दे देते हैं उत्तर। मैंने कहा कमेंट बॉक्स, कमेंट का सेक्शन दूसरा होता है कमेंट का, और ये लाइव चैट। तो अभी जो लोग उपस्थित हो रहे हैं वो सारे लोग अपना स्लाइड हल्का सा टच कर लेंगे तो देखिएगा लाइव चैट करके लिखा होगा, उस पर आप लोग आके अपना कमेंट दर्ज कराया करिए अभी तुरंत में, बाद में आप दीजिएगा उधर। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैं जानता हूं आपको पता है, जो उत्तर भी दे रहे हैं, कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कटक में, हुआ था 1897 ईस्वी में। आप सबको याद होगा 1897 से पहले 1896 एक वर्ष है जब कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष मुस्लिम हो रहे हैं, उनका नाम है रहीमतुल्ला सयानी। नहीं याद होगा आपको, हाँ ठीक, पहले बदरुद्दीन तैयब जी थे मुस्लिम में और दूसरे आपके रहीमतुल्ला सयानी जी। ये दो नाम आप सुन रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 से 97 में, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हो रहा है। ठीक है ना। नेता इनके विषय में देख रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी का। ये अब कहेंगे युवावस्था की फोटो है और ये वृद्धावस्था की। किसके साथ, इनके साथ एक महिला है, इनका नाम है माता कस्तूरबा गांधी जी हैं। ठीक बात है ना। साथियों चलिए, बहुत क्वेश्चन आपने पढ़े थे इनके विषय में, कुछ बातें बोलूं मैंने। अगर आपसे स्टार्ट करना थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा चर्चा, तो गांधी जी जन्म इनका 1869 में कब हुआ, गुजरात में। कहाँ हुआ, गुजरात के पोरबंदर में। आप इनके विषय में जानते हैं, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके विषय में आप जानते हैं कि करमचंद, इनके विषय में आप ये भी जान रहे हैं इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, जिनका उपनाम कबा गांधी। आगे और आते हैं, इन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ की, तो ये की इन्होंने साउथ अफ्रीका में। दूसरी बात, ये साउथ अफ्रीका किस वर्ष गए, मेरे साथ सारे लोग ध्यान करते रहिएगा। एक सेकेंड भाई, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक बन रहा है। मैंने कहा यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका कब गए, तो ये साउथ अफ्रीका गए सर 1893 में। 1893 में जब गए, उसके बाद एक बार आए लौट के 1901 में, दोबारा 1915 में। यानी आप करें ये वाला अस्थाई लौटना नहीं था, लेकिन 1915 वाला अस्थाई लौटना था। आगे आपको यहाँ से क्वेश्चन भी मिलेगी, एक सेकेंड, आगे आपको यहीं से क्वेश्चन भी मिलने वाला है सुभाष इन्हीं के विषय में।
कि बताइए मोहनदास करमचंद गांधी जी साउथ अफ्रीका में कै साल 21 ईयर रहे थे। याद होगा आपको। अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति है, गुजराती व्यापारी, उन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे कहाँ, साउथ अफ्रीका। याद है आपको? अच्छा ठीक है। तो 21 साल रहे इन्होंने वहाँ पर। रहने पर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर नटॉल कांग्रेस इसकी स्थापना कर रहे हैं। और आपने कहा टॉल्स्टॉय आश्रम, याद है सबको, टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना कर रहे हैं। फिर आपने कहा फीनिक्स आश्रम की स्थापना भी यहीं कर रहे हैं, ठीक बात ना। इन्होंने सत्याग्रह का कार्यक्रम भी चलाया। और इनको, इनके विषय में आपको याद होगा, एक स्टेशन है जिसका नाम क्या है, सेंट पीटर मेरिट्सबर्ग। पीटर मेरिट्सबर्ग एक स्टेशन है यहीं का, और उसी स्टेशन से इनको ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया था। मैंने कहा अभी 5 मिनट 46 सेकेंड बीत रहा है, 47 सेकेंड, और आपने थोड़ी सी बातें इनके विषय में पढ़ी। आ रहे हैं ये। तो इनके राजनीतिक गुरु कौन बन गए थे? मैंने कहा इनके राजनीतिक गुरु 1915 में जब आए तो ये प्रभावित हुए एक व्यक्ति से जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, यानी जी गोपाल कृष्ण गोखले नाम के व्यक्ति इनको अपना राजनीतिक गुरु मान रहे हैं और स्टार्ट कर दे रहे हैं कार्यक्रम, ठीक बात ना। सबसे पहले आ रहे हैं तो यानी आपको याद होगा कहाँ का, सबसे पहले चंपारण में। यहाँ कुछ बातें मैं अच्छा पढ़ना स्टार्ट करूँ इनके विषय में, कंटेंट वाइज। तो यहाँ देखिए, आइए सारे लोग आ जाइए। यहाँ कुछ कंटेंट मिलेंगे। ये गए गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने, जनवरी 1915 में भारत लौट के आ रहे हैं। याद होगा 9 जनवरी 1915 को ये जब भारत लौट के आ रहे हैं, चलिए मैं थोड़ा आराम से बोलूँगा। 9 जनवरी 1915 को जब ये लौट के आ रहे हैं तो उसी समय इनके विषय में क्या हुआ, उसी समय ये हो गया कि 9 जनवरी को मनाया जाने लगा वर्तमान समय में प्रवासी भारतीय दिवस। कब? 9 जनवरी को, ठीक है ना। गांधी जी के वापस आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ आप कहेंगे पहले 1901 में क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में आकर के भाग ले रहे हैं। कौन? गांधी जी। अच्छा आगे बात करते हैं यहाँ पर इनके विषय में। यहाँ अगर इनके विषय में गांधी जी की बात करेंगे तो ये 1915 जब आए वापस, उसके बाद में कई कार्यक्रम, यानी खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों का कार्यक्रम, ये तमाम चीज़ें ये कर रहे हैं व्यक्ति। और महात्मा गांधी जी। बहुत प्रश्न हम लोगों ने आज इनके विषय में कल पढ़ा था। अब हम बिना देर किए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। 30 प्रश्न हो गए थे, 31वें से स्टार्ट करना है, ठीक बात है ना। यहाँ आते हैं, एक सेकेंड भाई। 31 नंबर प्रश्न ये मैंने यही छोड़ा, यही पढ़ाया था आपको लास्ट में, लिखा हुआ है। चलिए सभी साथियों को एक बार मैं कह रहा हूँ, सभी साथियों को भैया एक बार आप लोग शेयर कर लीजिए। और मैंने कहा फायर वाला सिंबल आपका बचना नहीं चाहिए, बीच बीच में आप झुकेगा नहीं वाला सिंबल लगा दिया करो दिव्यांशु। क्यों? पुष्पा झुकेगा नहीं। चलिए, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम पूछा जा रहा है। तो चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा, असहयोग आंदोलन। पूछ रहा है क्रम बताइए, पहले कौन सा बाद में कौन सा। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका कौन सा होगा, ए बी सी या डी। मैंने कहा था इसका क्या हो जाएगा। ये आते ही सबसे पहले स्टार्ट करवाए थे कौन सा, चंपारण, उसके बाद में कौन सा, अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। ऑप्शन पे आते हैं, इसका बी वाला उत्तर एकदम राइट दिखा रहा है। व्याख्या पर आते हैं, देखिए यहाँ पर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं बाद में रिवाइज करने के लिए। चंपारण 1917, अहमदाबाद का मामला 18 में हुआ लेकिन फरवरी मार्च में, जबकि खेड़ा का मार्च में स्टार्ट हुआ, ठीक बात है ना। असहयोग आंदोलन स्टार्ट करें 1920 और 22 में। याद होगा 22 में चौरी चौरा कांड के बाद में गोरखपुर वाले ये असहयोग आंदोलन वापस ले रहे हैं, ठीक है ना। ये कुछ तिथियां अभी याद करें। मैंने कहा आर ओ के एग्जाम आप देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको, या सीजीएल का एग्जाम देने आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं कूट के। लेकिन बेसिक वनडे एग्जाम के हैं तो आप तब भी याद करे रहिए, वहाँ भी आपको इस तरह से मिल सकता है गांधी जी के विषय में, ठीक है ना। आते हैं अगले, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित, लिखा हुआ है नीचे दिए गए, चलिए हम और आराम से पढ़ेंगे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रमानुसार से निर्दिष्ट करिए, क्रमानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। पूछ रहा है पहले कौन सा हुआ, फिर कह रहा है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा किसान आंदोलन, या फिर अहमदाबाद। अब सोचिए, खेड़ा अहमदाबाद दो नाम आपको मिला। आते हैं नीचे, कौन था नीचे, याद होगा आपका रॉलेट। तो आपको याद होगा सर रॉलेट जब बात करें तो ये तो 1919 का हुआ ना, रॉलेट 1919 का हो गया। फिर आप कहेंगे सर चंपारण, तो चंपारण सर 1917 का हुआ, ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, इसका मतलब है यहाँ आ रहे हैं, एक सेकेंड, इसका मतलब यहाँ आ रहे हैं खेड़ा पे। तो याद होगा खेड़ा कब हो रहा है, खेड़ा 1918 में, और अहमदाबाद वाला भी 1918 में। तो अब व्याख्या पे आइए, इसका दे रहा है उत्तर ए वाला, यानी पहले कौन सा, पहले 2 है,
एक सेकेंड, पहले क्या कह रहा है, पहले सर 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है ना। अच्छा आते हैं व्याख्या पे। देखिए यहाँ पर सारे लोग आ जाइए व्याख्या पे। मैंने कहा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं या वन लाइनर में आप एक एक शब्द में चीज़ों को नोट कर सकते हैं। मैं साथियों से आपसे बता दूं एक बार, मैंने कहा वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा भैया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक बात है ना। क्योंकि आप लोगों का सहयोग खूब मिल रहा है, लेकिन पीछे 2-1 दिन से सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ा सा कम हो रही, कम है, मतलब 1400 अब तक हो जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हो रहा है इस पर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप लगातार पढ़ते रहिए मन लगा के, साथियों को बताते रहिए। देखिए यहाँ लिखा है सर रॉलेट एक्ट आया, तो रॉलेट एक्ट सर 1919 का, चंपारण वाला 17 का, खेड़ा का 18 का। अब देखिए मैंने खेड़ा का और अहमदाबाद यही दोनों में आपको समझना है। सर खेड़ा वाला मार्च 1918 में और अहमदाबाद वाला फरवरी मार्च 1918 में, ठीक बात है ना। तो इस तरह इसका क्रम हो जाएगा और यही आपको हो जाएगा क्या, सही, ठीक है ना। चलिए अगले पे आते हैं। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था। यानी भारत में आने के बाद पहला सत्याग्रह उन्होंने कौन सा, अहमदाबाद, चंपारण, बारडोली या वैयक्तिक, या इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भैया, व्याख्या पर आए, सी वाला। बहुत बढ़िया, जो लोग सी वाला उत्तर दे रहे हैं वो एकदम राइट उत्तर दे रहे हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। चलिए अगले पा रहे हैं, अगले पाइए। लिखा है दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने क्या किया, भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण। तो आप कंटेंट नोट कर लिए, दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे हैं 1915 में, क्या कर रहे हैं, पहला सफल सत्याग्रह हुआ चंपारण वाला बिहार का, कब हुआ, 1917 में। एक किसान मामला क्या है, नाम है राजकुमार शुक्ला, इनसे इन्होंने कहाँ भेंट की, तो लखनऊ में। उनसे चंपारण आने का इन्होंने आग्रह किया। कौन बुलाया था इनको चंपारण में, तो राजकुमार शुक्ल। आगे आप कहेंगे इन्होंने 19वीं सदी में गोरे बगान के मालिकों ने चंपारण के किसानों के एक अनुबंध के आधार पर एक विनिश्चय करा लिया कि 3/20 हिस्से पर नील की खेती हम जरूर करेंगे। आई बात ध्यान में। तो आप 2-3 नाम याद करे रहिएगा यहाँ से। पहला नाम किसका, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे हैं गांधी जी। दूसरा, बिहार चंपारण के सत्याग्रह में जा रहे हैं 1917 में, लेकिन बुलाया कौन इनको, तो राजकुमार शुक्ला जी, जिनकी मुलाकात गांधी जी से कहाँ हुई थी, तो लखनऊ में। आई बात ध्यान में। और मामला क्या था, तो नील की खेती का था और 3 कठिया पद्धति इसी पर आधारित थी, ठीक बात है ना। 3/20 ये याद करे रहिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 कठिया पद्धति, देखिए मैंने कहा है 3 कठिया कभी पूछा जाएगा तो आप याद कर लीजिएगा। सर ये मामला हो रहा है कहाँ से, ये हो रहा है आपका इसी वाले मामले से, चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ये प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है, बताइए। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। दूसरा, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। अगला, उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। चौथा, वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लॉस से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है 1 2, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 1 3 4, ऑप्शन डी 1 2 3 4, यानी चारों सही हैं। पीसीएस के एग्जाम में 2010 में पूछा गया। तो आपको याद होगा मैंने बताया था इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की, ये सही है। 13 साल में इनका कस्तूरबा जी के साथ विवाह हो गया, ये भी सही है। विधि का अध्ययन इन्होंने इनर टेम्पल लंदन से विद्यालय से इन्होंने किया, ये भी सही है। ये रस्किन की पुस्तक जो थी उसका नाम था अनटू दिस लास्ट, इससे प्रभावित हुए थे सबसे ज़्यादा, ये भी सही। तो इसका हो जाना चाहिए मुझे लगता है डी, यानी चारों विकल्प इसका हो जाएगा सही। तो ये अच्छा, मुझे लगता है इसके पहले जो थियरी पढ़े थे उन सारे विद्यार्थियों को याद भी है। बहुत अच्छी बात भाई, अलका, साक्षी, नंदिनी, बहुत अच्छी बात है। अबू जी, सारे लोग जो मैंने कहा जो पिछला सेशन पढ़े थे उन सब लोगों को याद है। दिव्यांशु जी, मनीष जी, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है 33 नंबर क्वेश्चन। एक सेकंड, मैं आपको पैसा देना शुरू कर दूं क्या? नहीं, पैसा दूंगा तो आप लोग कहेंगे कि गुरुजी पैसा काहे नहीं दे रहे, खाली मौखिक काहे दे रहे हैं, केस कर देंगे हमारे ऊपर ना। पोरबंदर, देखिए 13 साल, कस्तूरबा गांधी, राजकोट में प्रारंभिक शिक्षा, इनर टेम्पल से बैरिस्ट्री की उपाधि, रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रभावित हुए, ठीक है ना। तो ये कुछ कंटेंट हो गए आपके। चलो अच्छा, अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न 35,000 रुपए के लिए है, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न 35,000 रुपए के लिए लिखा है, महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ
सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक के ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह क्या संदेश था जिसे महात्मा गांधी को बदल डाला? लिखा है, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। डी, इस संदर्भ में सभी उपयुक्त ए, बी और सी कथन सही हैं। आईएएस के एग्जाम में पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इनके मन में क्या आया था। देखिए, ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए नहीं है, मैंने कहा अपर एग्जाम के लिए है। तो ये इसका उत्तर व्याख्या पर आते हैं सीधा। इसका उत्तर बी वाला दे रहा है कि इन्होंने क्या, अच्छा जो मैंने कहा थ्योरी जो लोग पढ़े थे उनको याद भी है और सारे लोग उत्तर भी दे रहे हैं। सर इसका बी वाला उत्तर क्यों? क्योंकि उसमें इन्होंने कहा था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन आपका है 36,000 रुपये के लिए। ठीक बात है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 36,000 रुपये के लिए। लिखा हुआ है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन 36,000 रुपये के लिए, गांधीजीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही? रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से या उपयुक्त में से सभी से? उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बताइए ये गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है? आपको उत्तर देना है जल्दी। तो इसकी व्याख्या पर आते हैं। इसका उत्तर क्या दे रहा है? इसका उत्तर दे रहा है सर डी वाला, यानी रस्किन से भी, थोरो से भी और टॉल्स्टॉय। अगर मैं रस्किन की पुस्तक पूछूं आपसे तो क्या हो जाएगा? अनटू द लास्ट। ठीक बात है ना। ये पुस्तक थी किसकी? रस्किन की। ठीक बात है ना। अनटू दिस लास्ट ना। अगले पे आइए। अगला प्रश्न लिखा है 37,000 रुपये के लिए। अगला प्रश्न है, ये लोअर पीसीएस में पूछा गया है। लिखा है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? पूछ रहा है किस आंदोलन से गांधी संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तर देना है, क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। चलिए देखते हैं किसका सही हो जाता है। इसका उत्तर क्या दे रहा है? ए वाला, यानी ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। क्यों? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 के बाद, यानी बंगाल विभाजन के बाद जो चलाया गया था आंदोलन वो था स्वदेशी आंदोलन। जबकि खिलाफत, वैयक्तिक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ देखिए, यही लिखा हुआ है आपसे, 1905 में बंगाल विभाजन के समय हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला, तब ये वहीं थे, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में ही। अगले प्रश्न में 38 नंबर प्रश्न 38,000 रुपये के लिए है ना। अभी देखिए मैं आपको 60 प्रश्न, 90 प्रश्न है, 90 लाख रुपया जितवा दूंगा। 90 लाख जितवाऊँ? 90,000? चलिए ठीक, 90 लाख जितवाऊँ आपको। ठीक है ना, कि 90 करोड़ जितवाऊँ? भगवान मेरा बस चले तो मैं आप सबको करोड़पति बना दूँ, है ना। इतना पैसा दे दूँ आप लोगों को, इतना पैसा कमवा दूँ आपको कि आप जो है थार कार, BMW सब खरीद ले, WXYZ। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? पहला, भारत छोड़ो आंदोलन का, बारदोली सत्याग्रह का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का या खेड़ा सत्याग्रह? पूछ रहा है किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। उत्तर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। आते हैं व्याख्या पे। सर इसका उत्तर कौन सा है? सी वाला, यानी बारदोली वाला। याद होगा आपको, बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए एक व्यक्ति, किसका नाम? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको उपाधि मिली थी क्या? सरदार की उपाधि। किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ लिखा है खेड़ा तो सर 1918। मैंने कहा ये कंटेंट बार बार सुनते जाइएगा तभी याद हो जाएगा। 1918। सविनय अवज्ञा 1930। भारत छोड़ो 1942, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 में। तो ये हो गया आपका सही। ठीक बात है ना। लिखा है लेकिन बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है ना। याद करें, बारदोली 1928 में हो रहा है। ठीक है ना। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैंने कहा इसको स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में चाहे यूपीपी देने जा रहे हो, चाहे SSC GD, चाहे सुपरटेट, चाहे जो एग्जाम देने जा रहे हो, हर जगह आपको मिलने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है लोअर PCS, ये भी पूछा गया, 39 नंबर यानी 39 लाख रुपए के लिए क्वेश्चन है। बताओ निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? ऑप्शन 1, जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। किसने? गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन शुरू किया। सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी क्या चारों काम इन्होंने, तीनों काम उपयुक्त इन्होंने किए हैं गांधी जी ने? जल्दी बताइए। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर हो जाएगा सर, सही बात है, चारों काम इन्होंने किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहां लिखा है महात्मा 40 नंबर। ये क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न 40 लाख रुपए के लिए है। मैंने कहा जो इस प्रश्न का उत्तर दे लेगा वो 40 लाख रुपए पा जाएगा। ठीक है ना? चलिए, लिखा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। यानी इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर डी वाला। याद होगा आपको सुभाष चंद्र बोस जी का नाम। सर सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको पहली बार कहा था क्या? कहा था कि राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। आपको बताना 41 नंबर प्रश्न है। मैंने कहा ये 41 लाख रुपए के लिए प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रॉलेट एक्ट के विरुद्ध पहला लिखा है कब कहा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या फिर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, या 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या कह रहा है खिलाफत आंदोलन के दौरान। कब इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोगों को उत्तर देना भाई। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? चलिए देखते हैं भाई किसका उत्तर सही। तो इसका उत्तर क्या है? ए वाला। अरे इसका उत्तर हो गया सर चंपारण सत्याग्रह। यानी आप कहेंगे 1917 में जैसे 15 में आए, उसके बाद जब पहला सफल सत्याग्रह चंपारण हो रहा है, उसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी इनको क्या कर रहे हैं? महात्मा की उपाधि से विभूषित कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है यहां लिखा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने। पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, अगर इसे बता ले गए तो आप 42 लाख रुपए जीत जाएंगे। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या हो जाएगा बहादुर? चलो बताओ जल्दी। दिव्यांशु, ब्रजेश जी, मनीष, हिमांशु जी, अमन जी, बहुत बढ़िया। सारे लोग बताइए। राम कुमार यादव जी, पूजा जी, भूमिका पंडित जी, पूजा सिंह, पूजा वर्मा, सरोज वर्मा, जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग उत्तर दीजिए इसका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? व्याख्या पर आते हैं। इसका उत्तर दे रहा है सर सी वाला, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए बहुत बढ़िया। तो यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जिसका उसका सही। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा था, भारत का राष्ट्रीय गीत या भारत का राष्ट्रीय गान। अब आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है। तो आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखना है लाइव चैट में ही कि बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है या भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है नुआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? लिखा है निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल, या फिर वल्लभ भाई पटेल। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। पूछ रहा है 43 नंबर प्रश्न। 43 लाख रुपए के लिए प्रश्न है भैया। जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा भाई? बहुत बढ़िया। जो लोग उत्तर दे रहे होंगे बड़े बहादुर हैं। व्याख्या पर आते हैं। सर अरे प्यारे लाल नाम के व्यक्ति हैं, तो जिसका प्यारे लाल नाम सही है वही हो जाए सही। ठीक बात है ना? यहाँ देखिए नुआखाली में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। अगला लिखा है उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक बात है ना? चलिए आप याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? 44 नंबर का प्रश्न है। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। 44 लाख रुपए के लिए। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, या वायकोम सत्याग्रह। किसमें इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सारे लोगों ने उत्तर दिया। मैं देख रहा हूं किसने क्या दिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला सर, यानी वायकॉम सत्याग्रह। बहुत बढ़िया। जो लोग वायकॉम सत्याग्रह उत्तर दे रहे हैं बड़े बहादुर विद्यार्थी हैं। चलिए व्याख्या पर आते हैं। लिखा वायकॉम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में
गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। ठीक है ना। याद ये भी करे रहिएगा कि राजकोट में सत्याग्रह कब की, तो 1939 में। अब देखिए, मैंने कहा 1939 में भी यही क्वेश्चन जुड़ गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सोचिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस, राजकोट सत्याग्रह 1939 में महात्मा गांधी जी। जोड़ लीजिए। अगले प्रश्न भी आ जाइए। अगला प्रश्न है 45 लाख रुपए के लिए। लिखा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह। दूसरा, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। लिखा है कौन सा इसमें सही है। पूछ रहा है इस वायकोम सत्याग्रह के संबंध में, पूछ रहा है कि इसमें गांधी जी ने सत्याग्रह में इसमें भाग लिया था। दूसरा, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध है। सही वाला पूछ रहा है, तो मुझे लगता है इसका बता भी ले जाएंगे सारे लोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने, गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग नहीं लिया था। आते हैं व्याख्या पे। तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाला। यानी इसमें एक और दो दोनों सही हैं। भाग लिया था लेकिन कह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया था। आते हैं व्याख्या पे। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है यहाँ, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ था। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल है, आपके लिए है नहीं। मैं सीधा व्याख्या पर आता हूँ। इसका बी वाला उत्तर दे देगा। 20 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे जी, 20 में। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से, एक सेकंड, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था। एन सिन्हा, ब्रजेश किशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद। मैंने कहा ये क्वेश्चन आपको पीसीएस आरओएस एग्जाम में मिल जाएगा, यहाँ के लिए नहीं उतना जरूरी, वनडे के लिए, बेसिक एग्जाम के लिए। तो इसका उत्तर क्या दे रहा है व्याख्या में, सर सी वाला उत्तर दे रहा है, जेबी कृपलानी। मैंने कहा इसको ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि आप, मैंने फिर कहा आपसे, आप सारे विद्यार्थी जो हैं, मैंने वो सेशन स्टार्ट किया है जो आपका ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ने के चक्कर में आपका छूट जाता है। वो है आपकी बुक, आपका नोट्स। मैंने बुक स्टार्ट करा है, क्यों? क्योंकि लगभग लोगों के पास घटना चक्र का पूर्वावलोकन नहीं होगा, तब भी लूसेंट की कोई ना कोई, लूसेंट का चाहे सामान्य ज्ञान ही होगा। और बड़े कम विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कोचिंग का नोट्स या दुनियादारी वाला नोट्स पढ़ने की जगह पे, पढ़ने के स्थान पे अपना बुक को पढ़ते हैं। बड़े कम लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है इसको बहुत करीब से। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, इस वजह से मैंने स्टार्ट किया। तो आप, जो प्रश्न आपके लिए मैंने कहा ज़रूरी नहीं है, उसको केवल सुन भी लीजिएगा, तो कम से कम आपके बुक में अगर कहीं उसका उल्लेख आएगा तो आप याद करें, हे एक बार तो मैं पढ़ा ही हूँ। समझ रहे हैं ना। और एग्जाम का यही मामला होता है, जब एक बार दो बार पढ़े रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको एग्जाम में मिलेगा, तो लगा ले जाएंगे, नहीं नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है यहाँ, एक सेकेंड, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से लंबे समय तक AICC के खजांची रहे, 1930 में जेल भी गए। GD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा या फिर बालचंद हीराचंद। मैंने कहा फिर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्याख्या पर आते हैं। इसका बी वाला उत्तर, यानी जमनालाल बजाज का नाम आ रहा है, तो ध्यान कर रहिएगा, इनका संबंध दे रहा है यहाँ इस क्वेश्चन से। अगले पे आते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय कपड़ा व्यापारी और बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है किसके द्वारा, बिरला, जयकर, बजाज जी या फिर श्रीनिवास शास्त्री। मैंने कहा ये भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, तो इसका सी वाला उत्तर दे रहा है जमनालाल। मैंने कहा अगर पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, आरओ का या आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं और कोई अपर एग्जाम देने, तो आप इसको तैयार करे रहिए। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, 50 नंबर क्वेश्चन, 50 लाख रुपए के लिए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। रेवरेंड थॉमस मूर, चार्ली एंड्रूज, A.O. ह्यूम या फिर विलियम वॉवेल। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या दे रहा है सर, सी वाला उत्तर इसका दे रहा है सर। चार्ली एंड्रूज जो थे, ये स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के मित्र थे। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ। अच्छा एक सेकेंड, नाम जो देख रहा सी एंड्रूज, आप करिए, इन्हीं का नाम तो दीनबंधु मित्र करके इन्होंने रखा था। ये देखिए यही नाम आ रहा है इनका, नाम दीनबंधु एंड्रूज करके नाम इनका आ रहा है। ये देखिए, दीनबंधु की उपाधि से इनको सम्मानित किया किसने, गांधी जी ने ही किया था ना। तो याद करे रहिएगा इनके विषय में, ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक बात है ना। किसके नाम से, ये हो गए चार्ली एंड्रूज के नाम से। ठीक है ना। सी एंड्रूज अभी वह कह देता तो आपको याद आ जाता। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। मौलाना मोहम्मद अली,
शौकत अली, आज़ाद या फिर रहमत अली। ये भी आपका छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी है, तो इसकी व्याख्या पर इसका बी वाला उत्तर हो जाएगा सही, शौकत अली का नाम। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ। अगले में लिखा है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? नैनी, सेलुलर, पोर्ट ब्लेयर, यरवदा या फिर आगा खां पैलेस। ये भी चूंकि रखे गए थे ना इसमें। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा दिव्यांशु, ब्रिजेश, नंदिनी, भूमिका पंडित, अबू जी, मनीष जी, हिमांशु जी, अमन जी, जितने लोग देख रहे हैं, राम कुमार यादव जी, सारे लोगों से मैं कह रहा हूँ, साक्षी, अलका, सारे लोग इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए इसका उत्तर जो लोग दे रहे हैं सर, बी वाला ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन, यानी यरवड़ा की जेल को ही इन्होंने कहा था। याद करिए संजय दत्त भी यरवड़ा की जेल गए थे ना, तो यरवड़ा जेल को इन्होंने कहा था कि इसको मंदिर कहा था इन्होंने। ठीक है ना, किसने? महात्मा गांधी जी ने। अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए पुणे की यरवड़ा जेल है, याद करिए वहीं संजय दत्त को भी रखा गया था। अगले पे आते हैं। लिखा है, भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या कांग्रेस के महासचिव। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। 53 लाख रुपए के लिए क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा सर कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे क्या? बी वाला ऑप्शन। वेरी गुड। मैंने कहा कांग्रेस इन्होंने छोड़ दी थी। क्या है? 1934 में इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। किसने? किसने? महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद ये औपचारिक सदस्य कभी नहीं बने थे। ठीक बात है ना, केवल मार्गदर्शन देते थे बस। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? माउंटबेटन, राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। मैंने ये क्वेश्चन आपको रिवाइज भी करवाया था थियरी में। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर भैया? इसका उत्तर हो जाएगा सर डी वाला ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। देखिए मुझे भी याद था। कब गोली इनको लगी थी? 30 जनवरी 1948। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने। ठीक बात है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कैसे कहकर किसने संबोधित किया था? चर्चिल, माउंटबेटन, एटली या फिर साइमन ने। किसने कहा था इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स? ठीक है ना, यानी एक आदमी ही जो है क्या कहते हैं, एक प्रकार की सेना के बराबर। चलिए एक तरह दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा 55 लाख रुपए के लिए क्वेश्चन है भैया। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। इसकी व्याख्या पर आते हैं, तो इसका उत्तर दे रहा है सर सी वाला, यानी माउंटबेटन नाम का व्यक्ति, याद होगा भारत के गवर्नर जनरल के नाम से भी। तो यही माउंटबेटन क्या हो रहे हैं, इन्होंने ही कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। अब देखिए ये जरूर याद करें, चाहे जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं आप, बेसिक चाहे अपर, ये याद करें गांधी जी को किसने क्या कहा था, उपाधियां इनकी याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखा है, इन्होंने कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी ने कर दिखाया, गांधी जी ने कर दिखाया था। कौन कह रहा था? माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन में 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत के में प्रथम 10 वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, यानी शुरुआत के 10 वर्ष? दादा भाई नौरोजी, तिलक जी ने, गोखले या फिर फिरोज शाह मेहता। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसने कहा था? तो इसको कहा था किसने भाई, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ सारे लोग। मैंने कहा ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, उसका कारण एक है, खूब धैर्यता से। जितनी कैपेसिटी आपकी मैं देख रहा हूँ बनी हुई है, जितने रेगुलर विद्यार्थी, कई ऐसे विद्यार्थी आप में से जो रेगुलर, मैं कह रहा हूँ आपसे, कोई सेशन मैं उपस्थित कल के सेशन में नहीं था, यानी आप कह रहे हैं कल के सेशन में मैंने कोई कमेंट नहीं किया था, इस तरह से उपस्थित नहीं था, उसके बावजूद भी आपका प्रेम, वाह, दिल खुश हो गया देख के। समझ रहे हैं ना। मैंने कहा ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रही, खाली आप अपनी धैर्यता बनाए रहिए और नियमितता बनाए रहिए, उत्पात मचा दिया जाएगा। क्यों? वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से। और क्या है, बोलिए मेरे साथ जहाँ बैठे हुए, वे और थे जो हार गए आसमान से। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर डी वाला उत्तर दे रहा है, यानी गोखले जी ने ही कहा था इनको, जो इनके राजनीतिक गुरु थे। किसके? गांधी जी के। इन्होंने कहा था भारत में पहले 10 वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें आप। आई बात ध्यान में। ये चलिए अगले पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? एनी बेसेंट, गोखले जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। 57 नंबर प्रश्न 57 लाख रुपए के लिए है भाई, मोदी जी और दिव्यांशु जी। जल्दी बताओ क्या था भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? मोदी जी। इसका उत्तर हो जाएगा भैया कौन सा? सी वाला जो दे रहे हैं, गोखले जी। क्यों?
आप समझिए, अगर ये गोखले जी को बना रहे अपना, आप सोचिए इन सब बातों में, ये इन्होंने गोखले जी को अपना बनाया राजनीतिक गुरु, और गुरु का दायित्व तो क्या होगा, राजनीति के विषय में शिक्षा देना। तो वही इन्होंने कहा कि आप पहले चीज़ों को जानिए, उसके बाद में कमिटमेंट अपना कुछ कमेंट दीजिए, समझ रहे हैं ना, नहीं तो आप केवल चीज़ों को समझिए, देखिए बस। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं? पटेल जी, लाजपत राय जी, गांधी जी या फिर नेहरू जी? पीसीएस का प्रश्न है, 58 नंबर प्रश्न। किसने कहा था कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? जल्दी बताओ। अलका, साक्षी, ब्रजेश जी, दिव्यांशु जी, मनीष जी, हिमांशु जी, अमन जी, सारे लोग बताइए। एक दो। मैंने कहा जितने नाम मैं लेता हूं, अगर इतने लोग उपस्थित नहीं भी हैं तो मैंने कहा उन लोगों तक चीज़ों को पहुंचाइए और सारे लोगों को उपस्थित करवाइए। ठीक बात है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सारे लोग दीजिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर मुझे लगता है सर यही हो जाएगा, बी वाला, गांधी जी के विषय में ही है ना ये, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही दिखा रहा है। अगले क्वेश्चन पे लिखा 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने या फिर गोपालाचारी जी ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो किसने कहा था? व्याख्या में उत्तर दीजिए जल्दी से, मैंने कहा फट 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 उत्तर दीजिए, जल्दी बताइए भाई। आज ठंडी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है राम जी की स्थापना जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके दूसरे दिन की संध्या से, मुझे लगता है यानी कल से कुछ ज़्यादा जाड़ा हो रहा है। क्यों? आप लोग लगा हो तो कमेंट में कहिए यस यस यस। जो लोग नहाए ना हो वो ना बोले ज़्यादा, अरे नहीं, बड़ी बेइज्जती होने वाली है। हम तो नहाए भैया सुबेरे। चलिए अगले बात। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब जो कि जो ठंडी में कम से कम 1 हफ्ता नहीं नहाता होगा उसको कुछ दिन बाद, देखिए ठंडी के बाद पुरस्कार मिलेगा। मुझे लगता है उनके लिए पुरस्कार मिलना चाहिए जो ठंडी में नहाते नहीं हैं, है ना। ये 1 हफ्ता नहीं नहाया, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, इनको कुछ पुरस्कार देना चाहिए, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, है ना। चलो, जो लोग नहीं नहाए होंगे बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, ठीक बात, मेरी बात को दिल में मत लीजिएगा आप लोग। नहीं ले ही लेंगे तो कौन सा। ले लेंगे, जाग नहाने लगेंगे और क्या। अगला, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। 60 नंबर प्रश्न, 60 लाख रुपए के लिए। कहाँ? तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के लिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के लिए, मजदूरों पर कब को कम वेतन दिए जाने के लिए, या फिर रॉलेट एक्ट के विरोध में? कब इन्होंने पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका उत्तर तो मुझे लगता है दे ले जाएंगे। उत्तराखंड पीसीएस का ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर, एक सेकंड, इसका उत्तर व्याख्या में दे रहा सर सी वाला, यानी मजदूरों पर जब मामला हुआ तो 1915 में जैसे आए उसके बाद ये स्टार्ट करवा रहे हैं गांधी जी, तो यही पहला सत्याग्रह उन्होंने शुरू। अच्छा एक सेकंड, पहला सत्याग्रह, अभी व्याख्या पर आते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का हो सकता है ये। दे देगा। पहला सत्याग्रह इन्होंने भारत की बात कर रहा है तो इन्होंने 1917 में प्रयोग किया था। इसके बाद दूसरा इन्होंने फरवरी मार्च में अहमदाबाद की कॉटन मिल की बात करा है, और बाद में आप कहेंगे तो बाद में, इसके बाद में आप कहेंगे तो खेड़ा भी स्टार्ट किया था उन्होंने 1918 में ना। चलिए अगले पे आते हैं। लिखा है 61 नंबर प्रश्न लिखा हुआ, ये भी पीसीएस का एग्जाम का है। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल या फिर बालदोरी सत्याग्रह? किसमें इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सारे लोग इसका उत्तर दीजिए। क्या हो जाएगा भैया? बहुत बढ़िया, जल्दी उत्तर दो भाई। नंदिनी, अबो जल्दी दो उत्तर, फट से उत्तर दो। अच्छा, कोई ये नहीं कह सकता हम उसका नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा जो नए विद्यार्थी होंगे, आप सबसे मैं कहूँगा, एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से मानिएगा कि जितने पुराने सेशंस हैं, यानी पुराने वीडियो जितने पड़े हुए हैं, मैंने कहा उस सारे वीडियो आप लोग देख लीजिए, तब कल के सेशन में आप उस तक उपस्थित होंगे तो आपका अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको खुद ही पता रहेगा कितने दिन में हम लोगों ने किया क्या है, यहाँ नियमित रहने का कारण क्या है, समझ रहे हैं ना। तो क्या खोया क्या पाया ये आप देख सकते हैं पिछला वाला सेशन देख के, और उन विद्यार्थियों के साथ बात करके जो नियमित सेशन में रहते हैं उनका कॉन्फिडेंस आप देखेंगे तभी अपने आप समझ जाएंगे, नहीं कुछ तो पा रहे हैं लोग, समझ रहे हैं ना। जो आएगा वो पाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, यानी अहमदाबाद की जो हड़ताल मार्च अप्रैल में हुई थी 1918 में, तो उसी के विषय में ये पहली बार हो रहा है, ठीक है ना। अगला, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बम्बई, लखनऊ, चंपारण या फिर वाराणसी में? पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 यानी पहला जनभाषण आपने इसके विषय में याद होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, व्याख्या पर आते हैं। इसका उत्तर सर डी वाला, यानी जो लोग डी वाला वाराणसी दे रहे हैं एकदम राइट उत्तर दे रहे हैं। वाराणसी में इन्होंने पहला अपना भाषण दिया था। ठीक बात है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गए थे फरवरी 1916 में, वहीं पर पहला भाषण इन्होंने दिया। 63 की बात कर रहा है। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? पटना, कलकत्ता, बम्बई या फिर गोरखपुर? यानी कहाँ से इन्होंने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान स्टार्ट किया था? उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी कुछ प्रश्न और बचे हैं, सारे लोग उसका उत्तर दे दीजिएगा क्रम से। इसका उत्तर स्टार बना दिया है, कह रहा नहीं बताएंगे। इसका उत्तर यहाँ दिया है, गांधी सत्याग्रह के आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की। किसानों को ज़मीन की बात थी वहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये तो ज़मीन की ही बात कर रहे हैं ना, तो ये सारी बातें ज़मीन की ही थी। यहाँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? अच्छा, बंधुआ मजदूर की बात जो करा, मुक्ति कराने का अभियान, तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी इन चारों ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं है। ठीक बात है ना, तो आप याद कर रहिएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 1718 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग ने, मध्यम वर्ग ने, जनता या फिर मजदूर ने? अहमदाबाद में जो चलाया गया था कार्यक्रम 1718 में, इसमें पूछ रहा है किसने हिस्सा लिया था? उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 64 नंबर प्रश्न है, 64 लाख रुपए के लिए। जल्दी बताओ भाई। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सर डी वाला, यानी मजदूरों ने हिस्सा लिया था। किसमें? अहमदाबाद वाले में। ठीक है ना। बंधुआ मजदूरी वाला जो नाम सुन रहे हैं ना, यही हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? चंपारण, अहमदाबाद संघर्ष, खेड़ा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? उत्तर दीजिए। जो किससे जुड़ा हुआ था? औद्योगिक क्षेत्र से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी 65 नंबर प्रश्न पीसीएस का है, 65 लाख रुपए के लिए। उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर अहमदाबाद वाला हो जाएगा ना, फरवरी मार्च 1918 का ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न और बचे हैं, लगातार बने रहिए। अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए, या प्रेस की स्वतंत्रता के लिए? ये भी लोअर पीसीएस का एग्जाम है, उसमें पूछा गया है। 66 नंबर प्रश्न है। उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्या हो जाएगा भैया? जल्दी से बताओ, नहीं बताएंगे आपको दंड दिया जाएगा। कोई दंड नहीं दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सूती मिल मजदूरों के लिए। अच्छा, कितना आनंद है, अगर मारे पीटे ना, क्यों डांटे ना, ऐसे काम चलाना हो तो कितना अच्छा लग रहा है ना आपको। समझ रहे हैं ना। आपो जूझे हुए हैं इसी में, समझ रहे हैं, जूझे क्या हुए हैं। लगातार आप बढ़िया कम से कम दे रहे हैं उत्तर, कितना मन लग रहा होगा। और यही मैं सामने से पूछता तो कई विद्यार्थी जो जानने वाले होंगे वो तो कहेंगे डरा देते हैं आप, धमका देते हैं आप। समझ रहे हैं ना। तो मैं अपना आपको डराऊंगा ना, आपको धमकाऊंगा ना, मैं आपके कभी मैं आपको सामने से प्रश्न में नहीं पूछूंगा। ऐसा अवसर ही नहीं आएगा कि मैं आपसे सामने सामने प्रश्न पूछूं। मैं इसी तरह से प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि ऐसे ही सेशन अपना चलेगा ऑनलाइन, और ऐसे ही आपसे मैं क्वेश्चन पूछता रहूँगा। आप मुझे ऐसे उत्तर देने की भी आदत बनाए रहिए। समझ रहे हैं, मतलब ये रहेगा जब पूछूंगा तो डिजिटल माध्यम से ही पूछूंगा, चाहे लाइव चैट हो सकता है, चाहे वीडियो कॉल हो सकता है, ग्रुप, समझ रहे हैं ना, तो उसी में ही हो सकता है। बाकी ऐसे तैयार रहिए, आदत भी बना लीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा सर? बी वाला जो लोग दे रहे हैं, सूती मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद का सत्याग्रह स्टार्ट किया गया, तो बी वाला ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं एकदम राइट है। अगले क्वेश्चन, गांधी जी के ट्रस्टी, ये मेरा गोली, ये ठीक नहीं है आपका। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युगों में से, तो इसका बी ए वाला दे रहा है, दक्षिण अफ्रीका 1903। बहुत ज़्यादा इस पे नहीं आएंगे। अच्छा अगले बार है। अर्थव्यवस्था में ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, आप बस इसे देख लीजिए और ऐसे सूंघ लीजिए इसको। 8 नंबर कह दीजिए सर, सूंघ लिए, काम हो गया मेरा, खत्म। जैसे एक पिक्चर देखे होंगे, उसमें समोसा सूंघा देता होगा, सूंघने खाने की क्या जरूरत है, सूंघ के ही पेट भर लेता है ना, है ना। तो आप ऐसे सरसरी निगाह देख लीजिए, मन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे ये भी ऐसे है, लिखा है, एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है कैसे? ये मज़ेदार प्रश्न है। उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, उनको सहायता प्रदान करके, या उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग भर करके, या उनके लिए कुटीर उद्योग। यानी पूछ रहा है जो अस्पृश्य लोग जिनको माना जाता था उस समय, उनका सामाजिक और आर्थिक सुधार कैसे किया जा सकता है, यही पूछ रहा है आपसे। 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये अपना विवेक लगाइएगा, उसके आधार पे दीजिएगा। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा मुझे लगता है? तो मुझे लगता है डी वाला ही देंगे क्या? देखिए सही बात है, कुटीर उद्योग पर वैसे भी इन्होंने कहा कि जब कुटीर उद्योग रहेगा तो जाहिर सी बात, कोई उद्योग रहेगा तो लोग उनके पास सामान खरीदने जाएंगे, सामान खरीदने जाएंगे तो उनका सामाजिक विकास भी होगा कि लोग कम से कम उनसे मिलेंगे, और दूसरा आर्थिक विकास भी होगा क्योंकि कम से कम रोजी रोटी उनकी चलेगी, है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ, लिखा हुआ है गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? आर्थिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिक उत्पादन से, उपभोग से उत्पादन से, या फिर कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70 नंबर प्रश्न है। 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, लगातार उत्तर दीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला, यानी कम निवेश से अधिक उत्पादन। मैंने कहा अगर जिस प्रश्न पे मैं ज़्यादा देर समय नहीं दूंगा, आप समझ जाइएगा कि वो आपके लिए उतने ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगला, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खेड़ा, ये मजेदार प्रश्न है। खेड़ा, सविनय अवज्ञा, चंपारण या असहयोग, कौन सी पहले हुई थी? देखिए कई बार इस प्रश्न को हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने फिर कहा उसी प्रश्न को 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार बोलता रहूंगा और आप सबका रट जाएगा 45 मिनट में। ठीक बात है ना, जैसा कि आप पिछले दिनों में आप देख भी रहे हैं। तो इसका उत्तर याद होगा सबको, कौन सा हो जाएगा सर? इसका चंपारण होगा, 1917 सबसे पहले चंपारण हुआ था, यही हो जाए सही। देखिए यहाँ पे खेड़ा कब हुआ? 18 में। सविनय अवज्ञा 30 में। देखिए सविनय अवज्ञा नया कंटेंट मिला, स्टार बना के इसको अलग लिख लीजिए। असहयोग 1920 में, क्योंकि 1920 से 22 तक चला था, और चंपारण 17 में। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ, चलिए ये लिखा, नील मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? बाबा रामचंद्र ने, सहजानंद सरस्वती ने, राजकुमार शुक्ला या सी कृष्ण सिन्हा ने? पूछ रहा है 72 नंबर प्रश्न। अभी कुछ ही देर पहले हमने चर्चा की थी, किसने इनको पूछ रही, चंपारण से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो किसने इनको चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया था गांधी जी को? तो आपको बताना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सारे लोग सुने थे और सारे बहादुर बहनें हैं, बहादुर भाई हैं, सब उत्तर दे ले जाएंगे। चलिए जल्दी उत्तर दीजिए। मैंने कहा साथियों को एक बार फिर से बुला लीजिए आप लोग जो चले गए हों, क्योंकि बहुत जरूरी सेशन है। तो राजकुमार शुक्ला जी का नाम याद होगा आपको, लखनऊ में इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक बात है ना। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, सर लखनऊ में कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ कब हुआ था? बताना है आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत लाइव चैट में कि गांधी जी का, ये कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का दोनों का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, मतलब उत्तर दीजिए। अगले प्रश्न पे, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर ध्यान गांधी जी का किसने ध्यान आकर्षित किया? तो आप सारे लोग इसका उत्तर जान गए, कौन सा हो जाएगा सर? डी वाला, राजकुमार शुक्ला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20 भूमि पर नील की खेती करना, 3/19 भूमि पर नील की खेती, 3/18 भूमि पर नील की खेती। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, 74 नंबर है। उत्तर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड, सारे लोग इसका उत्तर दे ले जा रहे हैं। कौन सा? 3/20। क्योंकि मैंने कई बार अभी उल्लेख किया आपसे, बार बार तिनकठिया का नाम चंपारण से लिया और 1917 से लिया। अब नया कंटेंट आप जान रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला, और राजकुमार शुक्ला इनको बुला रहे हैं, और मिल कहाँ रहे हैं? लखनऊ में इनसे मिल रहे हैं। ठीक बात है ना। गांधी जी का ये पहला सफल सत्याग्रह कार्यक्रम आपका चंपारण वाला ही था ना। अगले क्वेश्चन में, चंपारण जगह कहाँ की है? तो बिहार की। गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया था? देखिए क्वेश्चन मजेदार पूछ लिया आपसे, वही क्वेश्चन से जोड़ के। 75 नंबर प्रश्न है और याद करिए 75 लाख रुपए के लिए। जल्दी बताओ, लेकिन आप लोग लड़ने मत लगिएगा कि हमसे 75,000 जिताए हैं, 75,000 दियो, नहीं हमारे दरवाजे पर तगादा करने लगे आप लोग, समझ रहे हैं ना। तो ज़िंदगी ऐसे व्यवस्था बीत रही है, वो आप हमको जो है दिवाला निकलवा देंगे, समझ रहे हैं ना। ये सब मत करिएगा, ये सब मन से मान लीजिए, मन से मैं आपको दे रहा हूँ। सोचिए इतना, कौन आज के युग में कौन मन से ही किसी को सुख देना चाहे? सोचिए मैं मन से आपको करोड़पति बना रहा हूँ, भगवान करे क्या पता मेरी बात लग जाए और भविष्य में आप करोड़पति होकर के मेरे सामने आओ, कहा है गुरु जी हम ही हुई बेटी में कहा है गुरु जी हम ही हुई, समझ रहे हैं। तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था बताओ? तो इन्होंने प्रारंभ किया था, आप सबको याद होगा ना, गांधी जी ने अगर बिहार का बात कर रहा है तो बिहार का चंपारण वाला ही है ना। 1917 में स्टार्ट किया था, राजकुमार शुक्ला जी बुला के लाए थे, और 3 कठिया पद्धति इसी से जुड़ी थी, 3/20 हिस्सा वाला और नील की खेती वाला। तो ये सारे कंटेंट मैंने जो बोल रहा हूँ ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी बोल रहा हूँ।
गांधी जी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकारों के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, हिंदू समाज की एकता बनाए के रखने के लिए, या नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए। 76 नंबर प्रश्न है 76 लाख रुपए के लिए। जल्दी बताओ 76 लाख रुपया कमाएंगे आप? सोचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए ना। कब हुआ था ये? 1917 में। रटे रहिए। और पहला सफल सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था? यही चंपारण। कहाँ? बिहार। अब देखिए मैंने कहा सारे क्वेश्चन हो सकता है ना रटें आपको, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको सब नहीं रटेगा। तो जिनको सब नहीं रटेगा उनको कुछ क्वेश्चन तो रटा रहेगा। कहे गुरुजी और हर जगह से ना पूछो, या कहे पूरा 20 तक पहाड़ा तो नहीं आता सर, लेकिन दुई पहाड़ा चाहे जितनी बार पूछिए, चाहे घुमा पूछिए, चाहे तिरछा पूछिए, चाहे मिर्छा पूछिए, लेकिन गुरुजी और मत पूछिए, दुई पहाड़ा। तो मैंने कहा कम से कम सारा नहीं बता पाएंगे, लेकिन चंपारण सत्याग्रह से तो आप सारा प्रश्न बता ले जाएंगे। तो मैंने कहा सब पता हो ये जरूरी मेन मामला नहीं है। मामला पहले शुरुआत कीजिए। पढ़ रहे हैं तो उस बीच में एक चीज तैयार हो, लेकिन एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ। समझ रहे हैं ना? अगले प्रश्न पे आते हैं। तो इसका डी वाला सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक सेकेंड, अगला प्रश्न यहाँ दिया है। अगला प्रश्न दिया है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारेदारी, तिनकठिया, जैनमीस, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 77 नंबर प्रश्न है। उत्तर देना है कौन सा हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था। आप सारे लोग दीजिए उत्तर, जल्दी बताइए। बड़ा आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जीत चुके हैं 77 लाख रुपए। तो इसका उत्तर जो लोग दे रहे हैं सही, बी तिनकठिया ना। 3/20 20 ना। चलिए एक क्वेश्चन अगला। चंपारण लिखा है, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों से 3 भूमि पर नील खेती करवाना। 21 पर 19 पर। यही सारी बातें जो अभी पिछले क्वेश्चन में आप पढ़े थे। जो बता ले जाएगा वो बहुत बहादुर होगा, और जो नहीं बता ले जाएगा इसका मतलब पिछला क्वेश्चन उसने ध्यान से नहीं देखा है। तो इसका उत्तर कौन सा? ए वाला प्रश्न। कौन सा? 3/20 भाग पर ना। ए वाला सही निकल गया। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित? देखिए इतनी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सोचिए इतना जरूरी प्रश्न है आपका। तिनकठिया चंपारण, तो गोरखपुर से, चंपारण के नील से, बेगूसराय में धान से, बर्दबाद या धान से। उत्तर दीजिए, जल्दी बताओ ये उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद होगा आपको, पीटी करवाते हैं आपके गुरुजी, तो कराते थे पहले बचपन में। तो याद 1 2 ऐसे हम बोलेंगे अब की समझ रहे हैं? तो इसका सी वाला उत्तर हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। लिखा हुआ ये, लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी। ये सही है, गड़बड़ है ये तो। ये पहले गड़बड़ हो गया। राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ बुलाए थे? चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। हो सकता है ये हो। तो व्याख्या पर आते हैं। तो इसका सर कौन सा दे रहा है? बी वाला। सर केवल 2 को बता रहा है सही, यानी केवल कृपलानी जी की बात कह रहा है। चंपारण जांच में ये इनके सहयोग में गए थे ना कि ये वाला। इनको किसने बुलाया था? इनको बुलाया था राजकुमार शुक्ला जी ने। किसने बुलाया था? वो राजकुमार शुक्ला जी ने इनको बुलाया था ना। याद करिएगा। ठीक है, चलो आपकी पूछूंगा मैं उसी तरह से ना। राजकुमार के विषय में आप लोग जानते हैं, हीरो थे राजकुमार। कहते क्या जानी 26 जनवरी अब आ रही है। अब देखिएगा तिरंगा चलेगा। मेरी जान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है। यहाँ लिखा है चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का समय साथ दिया था? वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। किसने इनका साथ दिया था? मैंने कहा उतना आपके लिए है नहीं, लेकिन आते हैं व्याख्या पे। इसका सी वाला ऑप्शन, यानी राजेंद्र प्रसाद जी भी, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी तो वहीं से थे ही, बिहार से, और अनुग्रह नारायण सिन्हा, इन्होंने दोनों लोगों ने इनका सहयोग किया था। अगले पे 82 नंबर पर मैंने कहा लास्ट का 8वां प्रश्न है। सारे लोग, सेशन थोड़ा सा लंबा लेकिन बड़ा मजेदार रहा है आज का। सारे लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित? वल्लभ भाई पटेल, शौकत अली, मालवीय जी या राजकुमार? ये मजेदार प्रश्न पूछ लिया। ये क्वेश्चन आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, राजकुमार शुक्ला। अगले क्वेश्चन पे आओ भाई। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? 83 नंबर, भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की नीति, या कृषि नीति, या भू आंदोलन। चंपारण का पूछ रहा है किससे था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए इसका क्या हो जाएगा? मुझे लगता है इसका हो जाएगा नकदी फसल की भू आंदोलन। इसका हो जाए, वेरी गुड, नकदी फसल, क्योंकि नील की बात कर रहा है ना, तो नील नकदी फसल में आ जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ।
चलिए कुछ 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं सारे लोग। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी जी ने, इंदिरा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी, या राजीव गांधी? उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका उत्तर है 84 लाख रुपए के लिए है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ए वाला ऑप्शन। गांधी जी की बात कर रहा है ना, इन्होंने ही नियोजित विकास का विरोध किया था। ठीक बात है ना। यहाँ आते हैं व्याख्या पे। यानी नियोजित विकास में ये लिखा है, ये वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण की, ये कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करते थे। कौन? महात्मा गांधी जी। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि इसमें सामान्य लोगों का एक तो विकास होगा ना, ऐसा नहीं केवल औद्योगिक बड़े लोगों का ही विकास हो सकता है ना। अगला आते हैं। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, या जयप्रकाश नारायण सिन्हा? जयप्रकाश ने पूछ रहा है चंपारण आंदोलन से कौन जुड़ा नहीं था। मुझे लगता है ये सब लोग बता ले जाएंगे। जल्दी बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जल्दी बताया करिए आप लोग, समझ रहे हैं ना। मैंने कहा लगातार बने रहा करिए। और सुनिए, ठीक बात है, बताया करिए। वो बता दीजिए, आज जाके मम्मी पापा से बताइएगा कि आज हम 45-50 लाख 80-90 लाख रुपया जीते हैं। समझ रहे हैं। जय क्वेश्चन सही, 3 लाख रुपया जीते हैं। लेकिन ये सब मत कहिएगा और बता दीजिए पढ़ने के लिए, नहीं मम्मी पापा कहेंगे कि फर्जी पैसा जिताते हैं, आदमी ठीक नहीं है। समझ रहे हैं ना। गड़बड़ मत करवाइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? इसका उत्तर मुझे लगता हो जाएगा यही कौन सा? जयप्रकाश नारायण वाला हो जाना चाहिए। देखिए डी वाला दे रहा। क्यों? क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी वैसे भी 1942 में फ्रंट में आए थे, बहुत ज़्यादा भूमिका उनकी दिखाई पड़ी थी। ये जयप्रकाश नारायण, इसका गड़बड़ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? फिर वही क्वेश्चन। तो लोहिया जी नहीं संबंधित थे, मुझे लगता है डी वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए। देखिए डी वाला गड़बड़ निकल गया, लोहिया जी। लास्ट का तीसरा प्रश्न है, ये मैं आपको नहीं पढ़ूंगा। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। चुपड़ी डाल पे बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, क्या है? याद है आप लोगों को? एक तो याद होगा, कोई एक तो लाइन थी, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, पकी डाल हरी डाल बैठा हूँ। याद है? लिखो जल्दी, वीडियो खत्म होने के बाद लिखा करिए। समझ रहे हैं, उसको लिखिएगा। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? स्लाई नारायण, DJ रीड, या महात्मा गांधी? उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका उत्तर सी वाला। अनुग्रह नारायण जो थे ये जांच समिति के सदस्य में नहीं थे, जबकि ये और ये तीनों लोग जांच समिति के सदस्य। RO की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन आरंभ किया था? कहाँ? डांडी, बारदोली, चंपारण, या फिर चौरा चौरी? लास्ट क्वेश्चन ये सेकंड का है, 89 लाख रुपए के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर कौन सा? सी वाला उत्तर, चंपारण ही हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1915 में लौटे, 1917 में जाके आंदोलन कर रहे हैं राजकुमार शुक्ला जी। 3 कठिया पद्धति, 3/20, नील की खेती। समझ रहे हैं ना। चलिए लास्ट प्रश्न है। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, या फिर कृष्ण साहा? ये उत्तर सारे लोग क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? जयप्रकाश नारायण जी। वेरी गुड। तो इसका उत्तर अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो कौन सा हो रहा है? मुझे लगता है तो किसान आंदोलन की बात कर रहा है। तो ये कौन सा? इसका उत्तर दे रहा बी वाला, चंपारण की बात कर रहा है ना, क्योंकि नील की खेती से संबंधित का क्वेश्चन है वो। अरे गजब। चलिए आज के लिए, चलिए इसी के साथ आज के लिए साथियों इतना ही। आज के बाद अगले सेशन मिलेंगे। कुछ 2-4 क्वेश्चन छूटे हैं, मैंने कहा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप लोग इस सेशन को पढ़िएगा, मतलब आप अब इस सेशन को पढ़िएगा, बाकी आपके पास जो बुक है उस बुक में भी पढ़िएगा। और आपका UPP का जो आने वाला एग्जाम है, SSC GD का, RO का जो भी आने वाला एग्जाम है, CGL MTS कुछ भी, वो आपका बहुत मंगल में होगा। साथियों पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस को आप लोग खूब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक बताइए। मैंने फिर आपसे कहा, बार बार कहता हूँ। अच्छा, बार बार कहने का भी एक होता है, कहना पड़ेगा ही। क्यों? आप ही प्रचार हैं, आप ही प्रसार हैं। जितने साथियों को जोड़ेंगे, बताएंगे, उनको लेकर आइए, क्वेश्चन हल करवाइए साथ में। क्योंकि कारण ये है, संगत करो ऊँच के तो बैठ कबाओ पान, और संगत करो नीच के तो कठाओ दिनों कान। कहने का अर्थ ये है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। समझ रहे हैं ना। यानी अगर आपका सहयोगी ही कैसा होगा? खुराफाती टाइप का होगा। आप बैठ के प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं, वो फर्जी कोई काम कर रहा है, तो इससे क्या होगा? कुछ देर आप प्रश्नोत्तरी हो सकता है हल करें, और फिर आपका दिमाग उसी वाले में हो, क्योंकि मजा वाले में ही सबका दिमाग जाता है। तो उससे क्या होगा? अपनों बंटाधार कराएगा वो आदमी, और आपका भी बंटाधार कराएगा। तो मित्र को आप क्या करिए? मार के, लतिया के, थपड़िया के आप लेकर आइए सेशन में। ठीक बात है ना। क्यों? क्योंकि जब आएगा वो, जब 100 क्वेश्चन आपके साथ वो पढ़ा रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसको भी बेइज्जती होने का मन रहेगा ना, कि बेइज्जती ना हो मेरी। मैंने कहा सारे लोग आइए, लगातार आइए, सेशन को पढ़िए मन लगाकर। मिलते हैं आपको कल नए सेशन में।
में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बात है ना। आपको बताना है आज के क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि बताइए, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस आज मनाया गया, आज 24 जनवरी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, बालिका दिवस राष्ट्रीय मनाया गया। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा ये किस वर्ष में पड़ा था। कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है आपको वीडियो खत्म होने के बाद कि उत्तर प्रदेश किस वर्ष इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। चलिए, आज के लिए इतना सहयोग किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।